हमारा चैप्टर नंबर 1 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो आइए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमारा एक टर्म हमने लिखा है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स होता क्या है, पहले आइए उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स जनरली जब हम किसी से पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो वो बच्चा ये बोलता है कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। बट ये एक सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं है, इसका एक्चुअल में टर्म का क्या मीनिंग है, हम उस टर्म के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक ब्रांच ऑफ नॉलेज होता है। इकोनॉमिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जहाँ से आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है। नॉलेज, ब्रांच ऑफ नॉलेज। लेकिन किस चीज़ का ज्ञान मिलता है, यहाँ पर हम इस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना होता है, राइट। ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का क्या मतलब होता है, अगर हम ह्यूमन के बिहेवियर को देखें तो आप भी ऑब्जर्व करेंगे अपनी लाइफ में, आप खुद पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारी वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। मतलब जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती। जैसे ही हमारी एक वांट खत्म होती है तो उसके बाद हमारी दूसरी वांट स्टार्ट हो जाती है। तो ह्यूमन बिहेवियर को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो उसकी जो वांट्स होती हैं, ह्यूमन बिहेवियर की जो वांट्स होती हैं वो वांट्स आपकी क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, राइट। ह्यूमन बिहेवियर की वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। आप अगर खुद का एग्जांपल लें कि अगर आपको आपकी एक ज़रूरत पूरी होती है तो उसके बाद दूसरी ज़रूरत शुरू हो जाती है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, जब तक हम कोई इंसान है अगर वो जिएगा तब तक उसकी जो वांट्स है वो चलती जाएंगी, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर की वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। अब ह्यूमन बिहेवियर की वांट्स अगर अनलिमिटेड है, लेकिन आप ध्यान दें कि इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, लाइक अगर आपको कुछ लेना है तो आपके पास जो मनी अवेलेबल है वो भी लिमिटेड होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा है और आपकी हर ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज लिमिटेड है वो ये रिसोर्सेज हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो अब इन रिसोर्सेज को जो कि लिमिटेड है, इनको यूज़ करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, मतलब कहाँ इन रिसोर्सेज को खर्च करना है ताकि हम अपना सेटिस्फेक्शन जो है वो ले पाए। देखिए, अगर अब इस रिसोर्सेज का एग्जांपल लेते हुए अगर मैं एग्जांपल लूँ कि आपके पास 1000 रुपीज़ अवेलेबल है, ठीक है। 1000 रुपीज़ आपके पास अवेलेबल है और आपको ये यूज़ करना है, तो आप इसे पहले वहाँ लगाना चाहेंगे जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। अब इसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर 1000 रुपीज़ आपको दिए जाएं, आपको ऑप्शन नंबर 1 दिया जाता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर पार्टी कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया जा सकता है कि आप यहाँ पर किसी को मेडिसिन अवेलेबल करवा सकते हैं। घर में अगर कोई आपके है और उनको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है किसी को, ठीक है, तो आप वहाँ पर मेडिसिन पर ये पैसा खर्च कर सकते हो। तो अब आप बताएं कि आप इस पैसे को कहाँ खर्च करना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर 1 पे या फिर ऑप्शन नंबर 2 पे। कॉमन सेंस है, अब अपना दिमाग यूज करेंगे तो आप ये कहेंगे कि हम इसे जो है मेडिसिन के ऊपर ये पैसा जो है खर्च करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को वहाँ लगाना चाहते हैं जहाँ हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता हो। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड थे तो हमें इनको यूज़ करने से पहले सोचना पड़ा। तो यहाँ पर एक सिचुएशन अराइज हुई जहाँ पर वो हमें ऑप्शन दिया गया चॉइस का, यहाँ पर हमें चॉइस का ऑप्शन दिया गया। अब इसमें से हमें चूज करना था कि हमें अपने रिसोर्सेज को ऑप्शन नंबर 1 में लगाना है या फिर ऑप्शन नंबर 2 में लगाना है, राइट। अब जब चॉइस हमारे पास आती है किसी चीज़ की, तब वहाँ पर सिचुएशन अराइज होता है डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। तो इसी की वजह से अराइज होती है सिचुएशन डिसीजन मेकिंग। तो ये एक तरह का चार्ट बन गया है जिसमें हमने कुछ टर्म्स लिखी हैं। ब्रांच ऑफ नॉलेज है ह्यूमन बिहेवियर के रिगार्डिंग, हम ब्रांच ऑफ नॉलेज ले रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर की वांट्स अनलिमिटेड, जो रिसोर्सेज उसको पूरा करते हैं लिमिटेड। जो चॉइस उसकी एक ऑप्शनलाइज होता है जिसमें हमें डिसीजन मेकिंग करना होता है कि हमें ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना है या 2 के साथ जाना है या फिर किसी अदर ऑप्शन के साथ जाना है। हम उस ऑप्शन के साथ जाते हैं जहाँ हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रहता है। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। अब इसके बाद एक चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर। जब हम ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी। देखिए, जो प्रोड्यूसर है वो भी तो ह्यूमन है, ह्यूमन तो प्रोड्यूसर भी हो सकता है। और ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो एक कंज्यूमर जो है वो भी ह्यूमन है, ठीक है। गवर्नमेंट है,
सोसाइटी है या गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, सोसाइटी है, ये सब चीज़ें भी तो ह्यूमन ही है, ये सब लोग ह्यूमन है। अब अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सोचिए आप एक प्रोड्यूसर हैं और आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप उसको सेल करेंगे, ठीक है, सेल करके आप भी प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे। अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर क्या होगा, एक एम होगा, और आपका एम होगा यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, मैक्स टू मैक्स आप प्रॉफिट यहाँ अर्न करना चाहेंगे, राइट। अब प्रोड्यूसर है तो कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैं सिर्फ अपनी कॉस्ट को कवर करना चाहता हूँ, सभी लोग चाहते हैं कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें। दूसरी की तरफ अगर आप एक कंज्यूमर है, आप पैसा खर्च कर रहे हैं और कोई सामान ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या चाहेंगे कि यहाँ पर आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे कि हम इस एग्जांपल के साथ जाएं, ठीक है, जो हमने पहले एग्जांपल लिया था 1000 रुपीज़ का, तो ये एग्जांपल क्या कहता था कि हमें मेडिसिन के साथ जाना है, ये ऑप्शन हमारे लिए बेटर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पैसा खर्च करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। तो हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचते हैं तो हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, राइट। अब दो सिचुएशंस को हमने स्टडी किया, एक तो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू था और एक कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों को हमने स्टडी किया। अब अगर थर्ड मैं देखूँ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूसर भी हो सकती है, वो कंज्यूमर भी हो सकती है। मान लीजिए गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रोड्यूसर भी है और एक कंज्यूमर भी है। हो सकता है कि अगर ये कोई प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट बना रही है तो ये प्रोड्यूसर है, लेकिन अगर ये कोई प्रोडक्ट परचेज कर रही है तो ये कंज्यूमर है। ये बनाती भी पब्लिक के लिए, खरीदती भी पब्लिक के लिए, फिर आके उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, तो ये आगे कंज्यूम कर रही है, मतलब परचेज करके फिर आके डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, तो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पर गवर्नमेंट का एम होता है मैक्स टू मैक्स क्या करना, सोशल वेलफेयर करना, तो यहाँ पर ये सोशल वेलफेयर करना चाहती है। तो यहाँ पर तीन पार्टी है, तीनों ही अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका अपना अपना अलग अलग विचार है, अपनी उनकी एम है, वो तीनों ही अपने एम को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, ये चाहता है सेटिस्फेक्शन, और ये चाहता है अपना सोशल वेलफेयर करना। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कहता है एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें जो है स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर में तीनों पार्टीज आती हैं और तीनों अपने गोल को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। यही क्या है आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स टर्म आपको जो है एक्सप्लेन की गई है। आई होप यहाँ तक आपको इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स को अब हम अंडरस्टैंड करते हैं इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में हम बाइफरकेट करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको दो पार्ट्स में हम स्टडी करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले हम समझते हैं कि माइक्रो का मीनिंग क्या होता है। माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, राइट, माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, और मैक्रो का मीनिंग होता है लार्ज। ये ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है। तो माइक्रो का मीनिंग है स्मॉल और मैक्रो का मीनिंग होता है लार्ज। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर बोलते हैं, तो मतलब कि हम स्मॉल लेवल पर इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं, और जब मैं मैक्रो के साथ इकोनॉमिक्स जोड़ दूँ तो इसका मतलब है कि मैं लार्ज लेवल पर इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। अब वहाँ पर प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब यहाँ देखिए, व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, अगर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को अगर हम स्टडी कर रहे हैं एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ, अब इसको स्टडी किया जाता है तो इसके दो लेवल होते हैं, ठीक है। अगर हम स्टडी करते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को और उसके लेवल को देखें तो लेवल बनते हैं या इसके दो। अगर आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रिगार्डिंग बात करते हो, मतलब एक पर्टिकुलर या तो हाउस होल्ड की बात करते हैं, ठीक है, अगर पर्टिकुलर हाउस होल्ड की बात करें, या फिर एक पर्टिकुलर हम बात करते हैं फॉर्म की, एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की, एक फॉर्म की, एक कंपनी की डिमांड को अगर हम स्टडी करें, या फिर हम उसकी सप्लाई को अगर स्टडी करते हैं, अगर ये सब चीज़ें देखते हैं सिर्फ एक के लेवल पर, ठीक है, एक स्मॉल लेवल पर स्टडी करते हैं, तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप उसे कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर आप इन सभी चीज़ों को कंट्री एज अ होल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया की अगर हम बात करें, पूरे इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर स्टडी करते हैं, उसके अंदर चॉइस की अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, उसको अगर हम सॉल्व करने की कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को जब स्टडी करते हैं पूरी कंट्री के लेवल पर, ठीक है, तो उस कंट्री के लेवल पर जब स्टडी करते हैं तब आप इसे क्या कहते हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो हम इसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप यहाँ तक आपको ये माइक्रो एंड मैक्रो का टर्म क्लियर होगा। माइक्रो का मीनिंग होता है
स्मॉल, मैक्रो का मीनिंग होता है लार्ज। स्मॉल का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्मॉल लेवल पर आप चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को स्टडी कर रहे हैं एक स्मॉल लेवल पर। स्मॉल लेवल हो सकता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हाउस होल्ड का, एक पर्टिकुलर फर्म का, एक पर्टिकुलर कंपनी का, ठीक है। तो उनकी अगर डिमांड को अगर आप स्टडी कर रहे हैं, उनकी किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी सप्लाई वट जो आप प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को स्टडी कर रहे हैं, इवन फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप उसे कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब इन सभी प्रॉब्लम्स को आप स्टडी करते हैं पूरी इकोनॉमी के लेवल पर, ठीक है, पूरी कंट्री के लेवल पर, या फिर कहूँ कि एक पर्टिकुलर एरिया जो है उसको ऐसे हो लेकर चल रहे हैं, उसको आप कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एक्चुअली इकोनॉमिक्स को हम बहुत डिफरेंट पार्ट्स में अभी स्टडी करने वाले हैं क्लासीफाई करके। जैसे हमने माइक्रो एंड मैक्रो को स्टडी किया, ऐसे ही हम पॉजिटिव स्टेटमेंट और नॉन नेगेटिव स्टेटमेंट को भी स्टडी करेंगे। और ऐसे ही आपका रहेगा आगे, हम 3 पार्ट्स और स्टडी करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, वो चीज़ें भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो अभी आप यहाँ तक कीजिए, बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास +1 के लिए ही यूज में आने वाला है। एक्चुअली जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका भी यूनिट रहता है, तो वो भी उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।